हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम अपने क्षितिज भाग 2 के चैप्टर नंबर 16 की व्याख्या करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 क्या है हमारा? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, ये चैप्टर हमारे मशहूर शहनाई वादक श्री बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर दिया गया है। लिखा किसने है? यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। इसमें इन्होंने इनके बाल्यावस्था से लेकर महान उपलब्धियों तक की व्याख्या की है। साथ ही बहुत लोक वाद्य यंत्रों मतलब जिन यंत्रों को बजाया जाता है उनके बारे में भी बताया है। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर शुरू होता है। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह जी का क्या नाम था? अमीरुद्दीन। क्लियर? ये उनका नेम था। बाद में इन्होंने जब शहनाई वादक बन गए तो इनका नाम बिस्मिल्लाह खां पड़ा। इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 साल बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। तो डुमराव एक जगह है बिहार में, वहां पे इनका जन्म हुआ था और एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनके जो बड़े भाई इनसे 3 साल थे बड़े, उनका नाम था शमशुद्दीन। ये बिहार की जगह बताई गई है डुमराव, और वहां पे इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां भी रहते थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था और माँ मिट्टन थी। तो 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। काशी मतलब अभी का बनारस। तो 5-6 वर्ष के थे तो वो बिहार डुमराव छोड़ के कहाँ आ गए? बनारस में आ गए। वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। मतलब इनके 2 मामा थे, याद रखिएगा, एक तो सादिक हुसैन और दूसरा अली बख्श, और साथ में नाना जी भी थे जो जाने माने शहनाई वादक थे। उस समय के शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। बालाजी के मंदिर पे शहनाई बजाते थे और अपना दिन शुरू करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबारों में भी बजाने का काम करते थे। यानी जो राजा लोगों के दरबार होते ना, उनमें भी वो जब संगीत बजाने जाते थे तो शहनाई का वादन का कार्य इनके ननिहाल के लोगों को, यानी इनके मामा और नाना, करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर से रियाज करना शुरू कर दिया। कब से? 14 साल की उम्र से। और कहां से शुरू किया था? बालाजी के मंदिर से शुरू किया था। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देते थे। मतलब जो रास्ता था, जो मंदिर जाने के लिए, ड्योढ़ी पे मंदिर जाने के लिए रास्ता था, वो 2 गायिकाओं के घर के बीच से होके, मतलब होता है ना कि हम पूरा रास्ता क्यों ले, बीच गली गली चले गए। तो 2 गायिकाएं थी, रतुलन बाई और बतूलन बाई। वो गाना गाती थी। हमेशा उनके गाने उनके दिमाग में बजते रहते थे। उनके गाने सुनते हुए वो चले जाते थे ड्योढ़ी तक। फिर और जब उनकी गाने में बहुत मधुरता थी, उन्हें अच्छे भी लगते थे। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने ही इनके संगीत के प्रति प्रेम पैदा किया। तो मतलब मेन उनका स्रोत क्या रहा? जो संगीत की तरफ उनका आकर्षण हुआ, रतुलन बाई, बतूलन बाई और ये शहनाई जो उनके मामा और नाना बजाया करते थे। इन सब से ही संगीत के प्रति उनका झुकाव बढ़ा। ये चीज उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में बोली। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज बोली। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है। मतलब अभी के समय में शहनाई इतनी नहीं सुनाई देती, लेकिन मंगल कार्य यानी शादी, ब्याह, मुंडन, इन सब चीजों में आपको शहनाई जरूर मिलेगी। फिर यहाँ क्या, अर्थात ये मंगल ध्वनि संपूरक है, यानी बहुत अच्छी लगती है उसके साथ। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। एक मुसलमान थे, वो 5 वक्त वो नमाज अदा करते थे और हमेशा ईश्वर से यही मानते थे कि उनकी शहनाई में हमेशा सच्चे सुर लगे। लोगों को सच्चे सुर लगेंगे तो लोगों को शांति और सुकून मिलेगी उनकी शहनाई में। आज भी हम अगर उनकी शहनाई सुने तो बहुत पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है। तो वो उन्होंने हमेशा नमाज अदा करते समय ईश्वर से मांगा। फिर मुहर्रम के दिनों 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते और ना ही कार्यक्रम में भाग लेते। यानी मुहर्रम के जो 10 दिन होते हैं उस बीच वो शहनाई वादन नहीं करते थे।
और ना ही किसी भी फंक्शन वगैरह में जाते थे, कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी के फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते थे। नोहा, शहनाई क्या होती है ना, पतली सी होती है, यहाँ से पतली होती है और ऐसे ही पतली धीरे चौड़ी होके आगे से गोल हो जाती है। नोहा ऐसे करके टेढ़ा होता है, ऐसे करके गोल होता है, पतला होता है, मुंह से पतला बजाएंगे, लेकिन वो ऐसे करके बड़ा आगे से मुंह जाता है, वो नोहा होता है। तो 8वें दिन क्या होता था, वो नोहा बजाते हुए 8 किलोमीटर रोते हुए वो नोहा बजाते हुए निकलते थे। फिर क्या दिया, फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों को देखी फिल्मों को याद करते हैं। मतलब अब हो गया तो समय, अब जैसे पुरानी बातों को हम याद करने बैठे तो हम वो चीजें याद करते हैं जो हमें बहुत सुख देती हैं। तो वही होते हैं कि जब वो बैठते थे तो अपने पिताजी के कामों को याद करते थे। साथ में उनकी फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना और गीता बाली, तो उनकी फिल्मों को देखा करते थे और उसको याद किया करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते हैं कि कैसे वे छुपकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनते और बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। कहने का मतलब उनके दादाजी शहनाई बहुत मीठी बजाते थे, तो वो चुपचाप छुप के उसको सुना करते थे कि अरे वाह, दादाजी नाना जी इतनी अच्छी शहनाई बजाते हैं, दादाजी इतनी शहनाई। तो वो क्या करते थे कि छिप जाते थे कि सुन रहे हैं, फिर और जैसे ही नाना जी उठ के चले जाते, वो आते और खूब सारी शहनाई के बीच में वो मीठी सुर वाली शहनाई ढूंढते। उन्हें लगता कि शहनाई की वजह से मीठे सुर निकल रहे हैं, तो वो नाना जी की शहनाई को ढूंढते। नहीं होता तो फिर मामा जी की शहनाई को पत्थर पे पटक पटक के नाना जी की शहनाई जैसा बजाने की कोशिश करते। ये बचपन की वो बात याद कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, बचपन के समय में फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था। कहने का मतलब फिल्में, उनकी फेवरेट हीरोइन सुलोचना और गीता बाली थी, तो वो पिक्चरों के बड़े शौकीन थे और 6 पैसे में टिकट मिलता, जो है जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। अब 6 पैसे कैसे इकट्ठा हो, उस समय भी मुश्किल थी, तो वो 2-2 पैसे सबसे लेते, यानी मामा से, मौसी से और नाना से लेते और जाके पिक्चर देखते थे। फिर बाद में घंटों में लाइन लग के टिकट खरीदते। बाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी के मंदिर पे शहनाई बजाकर कमाई करते, यानी बालाजी के मंदिर जाते, वहां खूब देर तक शहनाई बजाते और फिर जो कमाते उससे जाकर वो फिर पिक्चर देखने लग जाते। किसकी? सुलोचना की। वे सुलोचना की कोई फिल्म नहीं छोड़ते और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान की कचौड़ी, वहां के एक हलवाई थे कुलसुम, उनकी देसी घी की कचौड़ी भी उन्हें बहुत पसंद थी। ये बात उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज में बताई। तो कहते थे वो हम पिक्चर देख के निकलते थे, फिर कुलसुम की कचौड़ी खाते थे, देसी घी की उन्हें बहुत पसंद थी। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। संगीत होता है ना, जैसे हम समारोह, वार्षिक समारोह होते हैं, उसी में एक संगीत आयोजन होता था, हमेशा उसमें वो भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर रखा जाता था। हनुमान जयंती के मंदिर पे होता था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती थी। यानी जो शास्त्रीय संगीत हमारे होते हैं, साथ में उससे और उनको मॉडिफाई करके उपशास्त्रीय हो जाते। तो सभी तरीके के वहां पर गायन होते थे और वाद्य होते थे, तो वहां पर वो जरूर भाग लेते थे। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते, तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके ही बैठते। कहने का मतलब वो इनको इतना मानते थे, एक मुसलमान होते हुए भी वो बालाजी और क्या नाम हमारे हनुमान जी को इतना मानते थे, विश्वनाथ जी यानी कि भोलानाथ को इतना मानते थे कि वो अगर मान लो काशी में नहीं है और किसी दूसरी सिटी में गए परफॉर्म करने, तो वो उसी दिशा में मुंह करते जिस दिशा में हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर होते थे, उसी दिशा में वो मुंह करके बैठ के शहनाई वादन करते थे। ना कि जो हमारे सामने जो पब्लिक बैठी है उसकी तरफ उनका मुंह नहीं रहता था, उनका मुंह हमेशा किस तरफ रहता था? जिस तरफ मंदिर की दिशा होती थी। अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन था। मतलब वो उसी तरह मुंह करते, उसी तरह शहनाई घुमा देते, उसी तरफ बजाते। गंगा, काशी और शहनाई, सिर्फ ये 3 चीजें उनके जीवन की मुख्य थी। गंगा
जहां काशी बसी है नगरी, काशी शहर और शहनाई, ये उनका जीवन था। काशी का स्थान सदा ही विशिष्ट रहा। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती है। सही बात है, अगर उनकी धुन हम सुने शहनाई की तो वाकई बहुत मीठी धुन है। सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया पागल है, विदेशों तक में उसकी चर्चा होती है। सन 2000 के बाद पक्का महल में मलाई बर्फ वाले के जाने से देशी घी और कचौड़ी जलेबी में पहले जैसे स्वाद नहीं हुआ। मतलब जब 2000 में वो वापस वहां गए तो वो कुलसुम की कचौरी नहीं मिली उनको, वहां पर क्या मिला उनको, मलाई बर्फ मिला, देशी घी कचौड़ी, मतलब वो पहला जैसा स्वाद उनको नहीं मिला। तो क्या बोलते हैं कि कमी खलती है, यानी कि हम जब जाते हैं तो हमें वो जो टेस्ट हमारे पहले अंदर था वो अब वो टेस्ट उन सब चीजों में नहीं रह गया है। वे नए गायकों वादकों की घटती आस्था और रियाजों के महत्व के प्रति चिंतित हैं। मतलब जो नए नए हमारे गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले आ रहे हैं वो टाइम नहीं देते, इतनी आस्था नहीं रखते अपनी हुनर की तरफ। तो क्या होता है, वो रियाज नहीं करेंगे तो उतने अपने सुरों को पक्का नहीं कर पाएंगे। तो इसकी चिंता उन्हें हमेशा इस चीज की रहती थी। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ में रहने को प्रेरणा देते रहते हैं। इसकी प्रेरणा उनकी खुद उनके जीवन में है। एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने बालाजी के मंदिर से उन्होंने शहनाई बजाई, और जब भी वो ताउम्र शहनाई बजाते रहे तो हमेशा उनका मुख बालाजी मंदिर की तरफ या विश्वनाथ मंदिर की तरफ होता था। तो वो खुद इस कौमी एकता का एक उदाहरण रहे हैं। वे भारत रत्न, अनेक विश्वविद्यालयों में मानद उपाधियों व संगीत नाद अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया, पद्म विभूषित रहे। जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने। ये नहीं कि उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले तो इस कारण हम उनको जाने, नहीं, उनकी संगीत में इतनी मधुरता है कि हम हमेशा जानते रहेंगे। हमेशा शहनाई अगर नाम आता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम जरूर याद आता है। तो यहां पर वो अपने मिले पुरस्कारों से नहीं याद किए जाते हैं, वो किससे याद किए जाते हैं, अपने हुनर से याद किए जाते हैं। साथ में ये पाठ हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा देता है कि अगर हम कोई भी चीज करें, कोई भी चीज, जरूरी नहीं संगीत करें, नाट्य करें, जो भी करें, हमेशा मन लगा के करें और उसका रियाज अच्छा करें। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है आपके लिए कि आपके एग्जाम आने वाले, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा रिवीजन, अच्छी प्रैक्टिस बराबर करते रहिए तो आपके अच्छे नंबर पक्के हैं। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम अपने अगले वीडियो में शूट करेंगे। ओके, बाय बाय।